Biomedical waste management has been defined as the waste products during diagnosis, treatment, immunization of human being, animal in research activities, in production of testing, biological। ठीक है, देखो बायोलॉजिकल वेस्ट इज डिफाइन मतलब परिभाषित किया गया है एज द वेस्ट मतलब कचरा प्रोड्यूस कहाँ से जनरेट होता है ड्यूरिंग डायग्नोसिस। ठीक है, जब और किसी बीमारी का पता लगाते हैं, एक सैंपल वगैरह लेते हैं, उससे उसका कोई ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, उससे एंड इम्यूनाइजेशन, जब वो अपन को इम्यूनाइजेशन टीकाकरण करते हैं उससे ऑफ ह्यूमन बीइंग। मान लो किसी पेशेंट है, ह्यूमन बीइंग मतलब इंसान का अपन डायग्नोसिस करते हैं, मतलब उसकी पता लगाते हैं कौन सी बीमारी, उससे जो वेस्ट जनरेट होता है, ट्रीटमेंट से जो वेस्ट जनरेट होता है, और इम्यूनाइजेशन टीकाकरण से वेस्ट जनरेट होता है। ह्यूमन बीइंग है, एनिमल है, जानवर है, एंड इन रिसर्च एक्टिविटीज या कोई अपन खोज कर रहे हैं किस चीज़ पे, उनमें जो वेस्ट जनरेट होता है इन प्रोडक्शन ऑफ टेस्टिंग बायोलॉजिकल, या कोई बायोलॉजिकल जो मेडिकल टेस्टिंग चल रही है, ठीक है, उनमें अगर कोई कचरा जनरेट होता है तो उनको बोलते हैं वाइड मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, सीधा सा मतलब है कि एक पेशेंट है हॉस्पिटल में आता है तो उसका अपन ट्रीटमेंट करते हैं, उसकी बीमारी का पता लगाते हैं, उसमें तो सैंपल वगैरह लेते हैं, टेस्टिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, उन सब से जो कचरा जनरेट होता है उसको बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, फिर है बायोमेडिकल वेस्ट आर डिफाइंड एज द वेस्ट जनरेट ड्यूरिंग डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स। मतलब बायोमेडिकल वेस्ट है वो डिफाइन किया गया है, जो वेस्ट है एज ए वेस्ट कचरा है, ठीक है, जनरेट होता है ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ठीक है, ट्रीटमेंट एंड इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल, जब इंसान और जानवरों का, ठीक है, ट्रीटमेंट किया जाता है, पता लगाया जाता है बीमारी का, और ट्रीटमेंट होता है, इम्यूनाइज टीकाकरण किया जाता है, उससे तो वेस्ट जनरेट होता है, उसको बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। और इन रिसर्च एक्टिविटीज आर कंटामिनेटेड विथ पेशेंट बॉडी फ्लूइड्स such as syringe, needle, ampoules, organ, body part, placenta, dressing, disposable plastics and microbiological waste। ठीक है, देखो इसमें क्या क्या होता है, कंटामिनेटेड बॉडी फ्लूइड्स, पेशेंट के फ्लूइड है, ठीक है, ब्लड वगैरह तो कंटामिनेट हो चुके हैं, ठीक है, कोई फ्लूइड पस वगैरह निकल रहे हैं, सच है सिरिंज है, नीडल है, एम्पुल है, जो एम्पुल हो जिसमें अपन सिरिंज जिससे मेडिसिन होती है उसको बोलते हैं, खास की जो बोतल होती है उसको बोलते हैं एम्पुल। ठीक है, ऑर्गन है जो अपने बॉडी ऑर्गन है, वो बॉडी पार्ट्स, किसी बॉडी पार्ट को कट किया गया है, कंटामिनेट पार्ट्स को रिमूव किया गया है, प्लेसेंटा है, ड्रेसिंग है, डिस्पोजेबल प्लास्टिक हो जिसको अपन डिस्पोज कर सकते हैं, एक बार यूज करने के बाद डिस्पोज करना पड़ता है। ठीक है, एंड माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट, जो माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट है, जो माइक्रोऑर्गेनिज्म के टेस्टिंग के अंदर जो वेस्ट जनरेट होता है उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इन डिस्पोज ऑफ वेस्ट इन प्रॉपर वे। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, डिस्पोज होता है, निस्तारण किया जाता है वेस्ट का, कचरे का इन प्रॉपर वे का, मतलब उसका खत्म किया जाता है कचरे को इन प्रॉपर वे के अंदर, सुव्यवस्थित तरीके से जो वेस्ट है जनरेट हुआ है उसको खत्म करना ही क्या कर लेता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ मीनिंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस क्या है बायोलॉजिकल वेस्ट मैनेजमेंट के, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट एंड मेंटेन हाइजीनिक इन्वायरमेंट। मतलब मैनेजमेंट करना, मतलब बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है टू प्रोटेक्ट मतलब बचाव, और मेंटेन हाइजीनिक मतलब एक हाइजीनिक केयर और साफ सुथरा इन्वायरमेंट रखने के लिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट करना जरूरी है। ठीक है, नाउ ए डे एयर इन्वायरमेंट पॉल्यूशन इन ऑन राइज। आज के टाइम में क्या है, आज के दिनों में जो एयर पॉल्यूशन है वो सबसे ज्यादा है इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, एवरी एफर्ट इज बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस इट, मतलब जितना भी पर डेली इफेक्ट इफोर्ट है, प्रयास किए जाए गवर्नमेंट के द्वारा इसको रिड्यूस करने के लिए, जो एयर पोल्यूशन है इन्वायरमेंट के अंदर उसको रिड्यूस करने के लिए डेली नए नए प्रयास किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। थस देन वन स्टेप टू कंट्रोल इन्वायरमेंट प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, मतलब वन स्टेप, ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, एक वन स्टेप है टू कंट्रोल इन्वायरमेंटल, वातावरण में जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको रोकने के लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट है, वो क्या है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, एक प्रॉपर स्टेप है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को रोकने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रमोट द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अदर लिविंग क्रीचर्स, मतलब प्रमोट बढ़ावा देना हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग, जो हेल्थ है उसमें सुधार लाना, हेल्थ में अच्छी इंप्रूवमेंट, अच्छी हेल्थ, एंड अदर जो लिविंग क्रीचर्स, जो जानवर जीव जंतु जो जी रहे हैं उनको एज बायोमेडिकल वेस्ट कंट्रीब्यूट टू इन्फेक्शन, HIV,
इन्फेक्शन, टीबी, और बायोमेडिकल वेस्ट है वो कंट्रीब्यूट करता है इन्फेक्शन को, ठीक है। योगदान इसमें भी इन्फेक्शन को बचाने से, लोगों को एचआईवी इन्फेक्शन और टीबी से बचाने में भी जो बायोमेडिकल वेस्ट का है बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्पोज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इन राइट वे टू प्रिवेंट हैजार्ड टू ह्यूमन बीइंग एंड अदर लिविंग ऑर्गन। मतलब बायोमेडिकल वेस्ट क्या है, राइट वे एक सही तरीका है, टू प्रिवेंट मतलब बचाव का, हैजार्ड मतलब एक भारी नुकसान से बचाने के लिए, ह्यूमन बीइंग जो ह्यूमन अपन जो इंसान है उनको बचाने के लिए, एंड अदर जो भी इस धरती पे ऑर्गेनिज्म, जीव जंतु या कोई भी बैक्टीरिया वायरस है, उनको जो सही सूटेबल इन्वायरमेंट देने के लिए, हैजार्ड से बचाने के लिए, जैसे जीव जंतुओं को बचाने के लिए ज़रूरी है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, और एक सही तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट है, एज बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आर नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन टाइम टू टाइम 1998 बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हैज बिकम ए स्टेटरी लीगल ऑब्लिगेशन। मतलब 1998 के अंदर जो रूल है वो नोटिफाइड किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, टाइम टू टाइम के उसके ऊपर जो पॉलिसी बनाई गई उस पर ध्यान रखा गया था, और ये 1998 के अंदर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है वो स्टार्ट हुआ, पॉलिसी स्टार्ट हुई थी। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हैड बिकेम ए स्टेटरी लीगल ऑब्लिगेशन। ये क्या, एक लीगल कानूनी ऑब्लिगेशन, मतलब एक रूल बन गया है आज के टाइम के अंदर कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हॉस्पिटल वगैरह में अंदर, रिसर्च सेंटर में प्रॉपर वे के अंदर होना चाहिए। अब देखो टाइप ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन से वेस्ट जनरेट होते हैं? नॉन हैजार्डियस, हैजार्डियस रिस्क वेस्ट, पोटेंशियली, अब देखो नॉन हैजार्डियस वेस्ट जो क्या करते हैं, इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते, हैजार्ड, नॉन हैजार्डियस जिनसे भारी नुकसान नहीं होता, और हैजार्डियस रिस्क वेस्ट जो क्या करते हैं, जैसे कोई इन्फेक्शन वगैरह है, टीबी वगैरह, एचआईवी एड्स उसकी नीडल सीरीज वगैरह है, वो क्या है, हैजार्डियस, नुकसान पहुंचाएगी जो पॉपुलेशन है उसको, ठीक है, रिस्क है। इसमें हैजार्डियस में कितने थे? पोटेंशियली इन्फेक्शियस वेस्ट। पोटेंशियल इन्फेक्शियस वेस्ट वो होते हैं जो क्या इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उनसे सिर्फ इन्फेक्शन होता है, ठीक है, जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्रॉस इन्फेक्शन होता है। और पोटेंशियल टॉक्सिक वेस्ट ऐसे सब्सटेंस जो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या भारी रूप मात्रा के अंदर इंसान को अफेक्ट करती है, वो होता है पोटेंशियल टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है। अब देखो वन बाय वन इनको डिटेल्स देखेंगे। नॉन हैजार्डियस वेस्ट। अब नॉन हैजार्डियस वेस्ट के अंदर मतलब जो नुकसान है, इंक्लूड किचन वेस्ट जो भी रसोई का कचरा है, कोमा जनरल ऑफिस वेस्ट, स्टेशनरी है, रेपर्स है, मतलब जनरल वेस्ट ऑफिस, जो ऑफिस के अंदर अपन कागज वगैरह यूज में लेते हैं, रेपर्स है, पन्नी वगैरह है, ठीक है, वो न्यूज़पेपर है, बकेट्स है, ठीक है, बाल्टी वगैरह, टोकरी वगैरह है, ठीक है, न्यूज़पेपर वगैरह, वो है क्या, जनरल वेस्ट हो गया। जैसे कागज का जितना भी सामान है वो किसमें आएगा, जनरल वेस्ट के अंदर, ठीक है। फिर है सेकंड हैजार्डियस वेस्ट जो क्या कहते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। दीज वेस्ट इज डेंजरस, ये क्या होता है, नुकसानदायक होते हैं। एग्जाम ब्लड है, अब अगर कोई इन्फेक्टेड ब्लड के कांटेक्ट में आ गया पर्सन, तो वो ब्लड क्या, उससे उसको दूसरे हेल्दी पर्सन को वो डिजीज हो जाएगी। बॉडी फ्लूइड्स है, केमिकल्स है, ठीक है, और टॉक्सिसिटी जो टॉक्सिक ड्रग्स है, ठीक है, निरतता वगैरह अपन पढ़ते हैं, कैंसर लेने से पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस और ड्रग्स है, ठीक है। फिर आता है हैजार्डस में अपने पोटेंशियली इन्फेक्शियस और टॉक्सिक वेस्ट पढ़ा था। अब पोटेंशियल इन्फेक्शियस वेस्ट इंक्लूड ड्रेसिंग सोइल्ड विथ ब्लड। पोटेंशियल इन्फेक्शियस वेस्ट में कौन कौन से इंक्लूड होती है? ड्रेसिंग सोइल्ड विथ ब्लड, कोई ड्रेसिंग है वो गंदी हो चुकी है कि उस पर ब्लड लगा हुआ है, पस है, बॉडी फ्लूइड लगा हुआ है, लेबोरेटरी सैंपल। अब किसी पेशेंट के सैंपल लिए, उसमें लेबोरेटरी सैंपल के अंदर सैंपल डाला हुआ पेशेंट का, वो सिरिंज है, नीडल है, शार्प कोई भी धारदार ऑब्जेक्ट है, एंड प्लेसेंटा टिश्यू है, उत्तक है, लिम्ब है, ऑर्गन है, बॉडी पार्ट्स है, इटीसी। ये क्या आते हैं? पोटेंशियल इन्फेक्शियस वेस्ट। फिर आता है पोटेंशियली टॉक्सिक वेस्ट इंक्लूड रेडियो एक्टिव वेस्ट। टॉक्सिक वेस्ट में कौन सा आता है? रेडियो एक्टिव, जो अपन अक्सर करवाते हैं उनमें रेडियो एक्टिव किडनी की यूरेज निकलती है, वो क्या होती है? पोटेंशियली टॉक्सिक वेस्ट होता है, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है। फिर आता है केमिकल वेस्ट। केमिकल वेस्ट में भी अलग अलग टॉक्सिक है, केरोसिन आता है, एंड इन्फ्लामेशन जो क्या करते हैं? आग फैलाते हैं। इन्फ्लामेटम मतलब क्या? जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर जैसे डीजल पेट्रोल वगैरह ऑक्सीजन प्रेजेंस या जैसे माचिस वगैरह जलाते तो आग लग जाती है, वो क्या होता है? हाईली इन्फ्लामेबल होते हैं। एंड फार्मास्यूटिकल वेस्ट, मतलब फार्मास्यूटिकल वेस्ट में कितने फार्मा का मतलब ड्रग्स, जिसमें अपन ड्रग्स का स्टडी करते हैं, फार्मास्यूटिकल वेस्ट में होता है एक्सपायर्ड ड्रग वगैरह, वो क्या होती है? हाईली टॉक्सिक होती है। अगर आपने एक्सपायर्ड
ड्रग ले ली तो वो क्या करेगी, पॉइजनिंग करेगी। ठीक है, ये थे टाइप ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। नेक्स्ट अपन देखते हैं रिस्क वेस्ट कौन से होते हैं जिनसे रिस्क होती है। ठीक है, फर्स्ट अपन देखते हैं केमिकल वेस्ट, लैब वगैरह से जो वेस्ट जनरेट होता है, डिसइंफेक्टेड है, सॉल्यूशंस है। ठीक है, फिर आता है शार्प। शार्प में क्या होता है, नीडल है, इन्फ्यूजन सेट है जिनमें नीडल लगी हुई है, ठीक है, धारदार होते हैं। ठीक है, ब्लेड है। फिर आता है पैथोलॉजिकल वेस्ट, जिसमें क्या होता है, पैथोलॉजिकल में क्या होता है, बॉडी पार्ट्स होते हैं, ब्लड होता है एंड अदर बॉडी फ्लूइड आते हैं, कितने आते हैं पैथोलॉजिकल वेस्ट के अंदर। फिर आता है जीनोटॉक्सिक वेस्ट, ये क्या होता है, साइटोटॉक्सिक, जिनमें क्या सेल्स में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करने वाली ड्रग्स होती है। जीनोटॉक्सिक तो जीन को डैमेज करने वाले केमिकल होते हैं। एंड प्रेशराइज कंटेनर, जिनमें क्या होता है, गैस सिलेंडर होते हैं, निरोसोल गैस होती है, कार्टिलेजेस होते हैं। ठीक है, एंड वेस्ट विथ हाई मेटल कंटेंट, जिसमें क्या हैवी मेटल होता है, वो कौन से होते हैं, बैटरी, ब्रोकन थर्मामीटर है, ब्लड प्रेशर है, गोजेज है, इनमें क्या होता है, हाई हैवी मेटल कंटेंट होते हैं। फिर है फार्मास्यूटिकल वेस्ट, जिसमें क्या होता है, फार्मास्यूटिकल जो मेडिसिन वगैरह होती है, जिसमें क्या होता है, एक्सपायर और नो लॉन्गर नीडेड फार्मास्यूटिकल्स, मतलब एक्सपायर होते हैं और नो, जिनकी लंबे समय तक नीड नहीं होती, वैसे वेस्ट। इन्फेक्शियस वेस्ट मतलब लैब, जो लैब में जब कल्चर करते हैं सैंपल का, तो उससे जनरेट होने वाले वेस्ट फ्रॉम आइसोलेशन, अगर किसी पेशेंट को आइसोलेट किया गया उससे जनरेट होने वाले। और वार्ड है, टिश्यूज है। ठीक है, टिश्यू अगर किसी इन्फेक्शियस टिश्यू है उत तक है, तो ये क्या है, रिस्क वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे सार्प है, जीनोटॉक्सिस है, फार्मास्यूटिकल है, ये सारे क्या है, रिस्क प्रोड्यूस करते हैं। फिर है हैजार्ड एसोसिएट विथ हॉस्पिटल वेस्ट। अब देखो, हैजार्ड मतलब नुकसानदायक, जो भारी नुकसान पहुंचाते हैं। उसमें क्या होता है, हॉस्पिटल से कौन से नुकसानदायी जो वेस्ट है हॉस्पिटल में, हेपेटाइटिस बी सी, ये डिजीज है हेपेटाइटिस। ठीक है, लीवर से रिलेटेड है। और एच आई वी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है, एड्स है, नोजोको में जो एक से दूसरे में फैलते हैं। फिर है इन्वायरमेंट में जो पोल्यूशन है, एयर है, उससे फैलता है। एंड रिसाइकलिंग ऑफ इन्फेक्टेड डिस्पोजेबल सीरीज एंड निडल, मान लो आपने कोई निडल यूज में लिया, उसका क्या है, रिसाइकलिंग कर रहे हैं, वापस उसको डिस्पोजेबल निडल को रिसाइकल कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे भी क्या है, इन्फेक्शियस जनरेट होता है और रिजल्ट करता है, नुकसानदायी होता है। नेक्स्ट है डीकंटामिनेशन ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। ठीक है, डीकंटामिनेशन किया, कंटामिनेटेड वेस्ट को डीकंटामिनेटेड किया जाता है। ठीक है, डिस्पोजेबल आइटम सच एज ग्लव्स, सिरिंज, आईवी बोतल, कैथेटर एंड पंचर आर मल्टीलेटेड, मतलब डिस्पोजेबल आइटम कौन कौन से होते हैं जिनको डिस्पोज किया जाता है, दोबारा यूज नहीं किया जाता। ग्लव्स, ठीक है, अपन दस्ताने पहनते हैं वो। सिरिंज, ठीक है, अपन इंजेक्शन में यूज करते हैं। आईवी बोतल, तो आईवी फ्लूइड होता है जिसमें अपन जो बॉडी के अंदर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को जब उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तब। ठीक है, वो आईवी फ्लूइड, जैसे आरएल है, एनएस है। ठीक है, कैथेटर्स है, कैथेटर अपन जैसे यूज करते हैं, जैसे किसी पेशेंट को यूरिन में डिफिकल्टी होती है, उसको फोलिस कैथेटर वगैरह लगाते हैं, वो सारे। एंड आर पंक्चर्ड एंड मल्टीलेटेड, जो क्या होते हैं, पंक्चर्ड होते हैं, मल्टीलेटेड होते हैं, डबल होते हैं। फिर आता है डिस्पोजेबल सिरिंज नीडल टू बी कट बाय सिरिंज कटर, डिकंटामिनेट कैसे करते हैं, डिस्पोजेबल सिरिंज है, नीडल है, उनको क्या करना है, जब एक देखो इंस्ट्रूमेंट होता है नीडल कटर, उसके अंदर डाल के, वो क्या लगा होता है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर लगा होता है, जब उसको अपन ऑन करते हैं तो नीडल को जैसे डालते हैं वो सिरिंज अपने आप टूट के साइड में गिरता है, जिससे क्या होता है, डिकंटामिनेशन हो जाता है, वो जो सिरिंज अपन ने यूज की है वो सिरिंज टूट के उसके अंदर गिर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल कंटामिनेशन, जैसे जो कंटामिनेटेड पार्ट है उसको केमिकल से कैसे डिकंटामिनेट करते हैं, जैसे एक ब्लीच है, 10 ग्राम ब्लीच डालते हैं 1 लीटर H2O के अंदर। ठीक है, वाटर के अंदर क्या, पानी के अंदर 10 ग्राम ब्लीच डाल के और डिकंटामिनेट करते हैं। फिर है हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, एटलीस्ट 1%, हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है, वो एटलीस्ट 1% यूज करते हैं HIV पेशेंट की लिलन वगैरह को क्लीन करने के लिए। ठीक है, डीप बुरियल, एक गड्ढा खोद के उनको डीप तक बूर दो। ठीक है, अपन किसी गड्ढा खोद के और जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो डिस्पोज करने हैं उनको डाल दो अंदर। ठीक है, डीप तक, और उनको मिट्टी भर दो ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है डाइल्यूशन ऑफ क्लोरीन रिलीजिंग कंपाउंड, डाइल्यूट करना जो क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन गैस होती है, रिलीजिंग कंपाउंड है। ठीक है, तो तत्व है उनको डाइल्यूशन कर देना, आपस में घोल देना क्लोरीन के अंदर, जिससे क्या वो क्लीन हो जाएंगे।
नेक्स्ट है अवेलेबल क्लोराइड कौन कौन से हैं और क्लीन कंडीशन एंड डर्टी कंडीशन। अब देखो, रिक्वायर्ड क्लोरीन क्लीन कंडीशन में 0.1%, अगर डर्टी कंडीशन 0.5% यूज करते हैं। और सोडियम हाइपोक्लोराइड 5% सॉल्यूशन होता है, जो क्लीन कंडीशन 20 ml पर लीटर में यूज करते हैं और डर्टी कंडीशन में 100 ml पर लीटर में यूज करते हैं। और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड 70% अवेलेबल क्लोरीन होती है, वो 1.5% ग्राम यूज करते हैं पर लीटर में और 7.5 ग्राम करते हैं। ये क्या है, केमिकल सब्सटेंस जो क्या करते हैं, कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट वगैरह है, इक्विपमेंट, उनको डिकंटामिनेशन करते हैं, मतलब उनके कंटामिनेशन को हटाते हैं।